नमस्कार दोस्तों। और आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ जल के बारे में, पानी के बारे में, वर्षा के बारे में। जल के जो गुण हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। जल की और तमाम विशेषताएं हैं जो आपने नोटिस करी होंगी। जल की और भी तमाम ताकतें हैं सिवाय हमें जीवित रखने के। जल की सरलता और तरलता क्या क्या हमें बताती है। जब भी अगर आपने देखा होगा, नदी के किनारे कभी एज में नहीं होते कि उससे आप चोटिल हो जाए, वो स्मूथ होते हैं। जल के साथ जो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते हिमालय से निकलकर हमारे प्रयाग संगम में आते हैं, गंगा नदी में आते हैं, वो बड़े गोल गोल हो जाते हैं और पूजे जाते हैं। तो जल के साथ क्या है कि जल जिसको बहा के ले जाती है उसको भी शेप अप कर देती है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी में मैं यही बताना चाहता हूं कि जल की सरलता और तरलता क्या क्या कहते हैं। और धरती पे सबका ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और जल उनमें सबसे ऊपर अगर नहीं कहेंगे तो बराबरी का स्तर जरूर रखता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, सेव वाटर। ये हमारे तमाम सारे स्लोगन्स हमारे देश में और दुनिया भर में चलते रहते हैं। लेकिन जल और भी क्या क्या करता है, एक छोटी सी स्टोरी से माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार पृथ्वी, हवा, वर्षा और चट्टान में बातें हो रही थी और इसी में चट्टान को अपनी ताकत और मजबूती का बड़ा घमंड सा हो गया। जैसा अक्सर हमारे आसपास सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि किसी को कोई पोजीशन मिल गई, कोई कहीं पहुंच गया तो बोलता है कि मुझसे बड़ा तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। परंतु दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस संसार में सबकी अपनी अहमियत है और कौन अपनी अहमियत को कैसे दिखाता है ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों, पृथ्वी, हवा और वर्षा चट्टान से बातें कर रहे थे और चट्टान अपनी मस्त और घमंड में चूर कि धरती पे सबसे मजबूत मैं हूं और तुम तीनों मिलकर, हवा और वर्षा और पृथ्वी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वर्षा ने इस बात को चैलेंज से लिया। जो जल सरल है, कहीं भी किसी में समाहित हो जाता, उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया और लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से पृथ्वी और हवा 2 साल तक बारिश होती रही, वहां से चले गए। और फिर 2 वर्षों के बाद वर्षा और पृथ्वी वहां पर आए और चट्टान को देखा तो चट्टान 2 हिस्से में टूटा हुआ था। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही कि जब जल की धारा से कोई चीज कटती है तो वो बड़ी स्मूथ होती है। वो कटने के बाद भी वो चट्टान शेपअप थी, सुंदर थी, अच्छी थी। टूटा क्या था? चट्टान का घमंड। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि बार बार लगातार अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो जीवन की बड़ी सी बड़ी चट्टान, बड़ी सी बड़ी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, तोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जिसको हम तोड़ रहे हैं वो भी सेफ अप रहे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से जो हमें प्रेरित होना है, समझना है कि मोटिवेशन, प्रेरणा हमारे आसपास हर चीज में है और जो जल जीवन के लिए आवश्यक है, उस जल की गुणवत्ता को जीवन में धारण करना कितना आवश्यक है, उस स्टोरी के माध्यम से आज हमने आपसे बात करी। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन गुणों को हमें अपने अंदर शामिल करना है कि जल की विशेषता दूध में मिल जाए तो दूध बन जाता है, चीनी में मिल जाए तो वो मीठा बन जाता है, नींबू में मिल जाए तो शरबत बन जाता है। तो बस ऐसा ही अपना जीवन बनाना है, इतना ही महत्वपूर्ण बनाना है कि सभी के रंग में हम रंग जाएं और सबको प्रेरित करते रहें। सो लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर, इंस्पायर द वर्ल्ड। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए।